हिंदुस्तान में जो गंगा जमनी तहज़ीब है उसकी बुनियाद इमाम हुसैन है। ऐसा इसलिए मैं कहता हूँ कि करबला में जब इमाम हुसैन की शहादत हो गई तो अभी जंग जारी थी, अभी करबला का वाक़या जारी था। तो हिंदुस्तान में ब्राह्मणों में एक कबीला होता है मोहियाल ब्राह्मण, जिनके मानने वाले पंजाब में हैं, सिंध में हैं, कश्मीर में हैं, अफ़गानिस्तान में हैं, और हिंदुस्तान में आप संजय दत्त और सुनील दत्त को तो जानते ही होंगे। ये मोहियाल संप्रदाय के मानने वाले ब्राह्मण लोग हैं। उस ज़माने में चूँकि कम्युनिकेशन का जो ज़रिया था इतना तेज़ नहीं था, लिहाजा ये लोग जंग की मदद के मकसद से हिंदुस्तान से करबला पहुँचे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अब डॉक्टर के पास जाकर नंबर लगाने का झंझट खत्म। सिर्फ एक कॉल कीजिए और किसी भी डॉक्टर से दिखाइए या कोई भी पैथोलॉजी टेस्ट करवाइए। कॉल कीजिए, हेलो माय डॉक्टर, हमें बताएं, समय बचाएं, घर बैठे नंबर लगाएं। इनका मकसद था इमाम हुसैन का मदद करना। लेकिन जब ये लोग करबला पहुंचते हैं तब इन लोगों को पता चलता है कि वहाँ पे तो शहादत हो चुकी है। तो ये हिंदुस्तान को इस बात का फ़ख्र है और होना भी चाहिए कि पूरी दुनिया में ये मोहियाल संप्रदाय के जो ब्राह्मण लोग वहाँ गए तो जो यजीदी लश्कर था, जो उसके जुर्म थे, जो उसके जराइम थे, उसकी इन्होंने सज़ा दी। और कह सकते हैं कि एक तरीक़े से बाद शहादत जो लड़ाई लड़ने का काम, जो उनको ख़त्म करने का काम था, वो मोहियाल संप्रदाय के ब्राह्मणों ने किया। तो ये एक तारीख़ी वाक़या है। तो इमाम हुसैन का जहाँ नाम आता है तो इस तारीख़ से उस नाम को अगर आप जोड़ करके इस बात को समझ लीजिए तो ये बहुत ही आसान हो जाता है कि ये वो दरबार है, ये वो जलसा है जहाँ पर कि हिंदू और मुसलमान की तफरीक, वो जो दीवार है जो तकसीम करती है, जब इमाम हुसैन का नाम वहाँ पर ले लिया जाता है वो दीवार ढह जाती है और वो तकसीम का काम वहाँ ख़त्म हो जाता है। आज भी आप देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं करबला में अक़ीदा रखते हैं, बज़ाहिर वो मुसलमान नहीं हैं, लेकिन करबला जाने वालों की एक बड़ी तादाद जो अलग अलग इलाक़े में मकामी करबला होता है, आपने भी देखा होगा। ये इंसानियत का पैगाम, ये बदउनवानियों से लड़ने के, आप कह सकते हैं कि जहाँ भी बदउनवानियों से लड़ने की ज़रूरत होती है, जहाँ भी अन्याय से लड़ने की ज़रूरत होती है, जहाँ भी एविल दुष्टों से लड़ने की ज़रूरत होती है, तो तमाम दुनिया में एक नाम जो निकल के आता है, जो कि सबसे मज़बूत नाम है, वो ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ 72 लोग थे, कोई फ़ौज नहीं थी इमाम हुसैन के साथ, ना ही वो जंग के मकसद से गए थे। चूँकि जंग के मकसद से गए होते तो असलहे, फ़ौज और तमाम ज़र्र बख्तर के साथ गए होते, ना कि दूध पीने वाले बच्चे साथ में होते, ना कि बीमार साथ में होते। बावजूद उसके उन्होंने अपने सर को यजीद के भ्रष्टाचार, अपराध और तमाम बदउनवानियों के ख़िलाफ़ नहीं झुकाना पसंद किया, शहादत पसंद की, झुकना पसंद नहीं किया। ये इस बात की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती रहेगी जब तक दुनिया कायम रहेगी कि तुम्हारे पास ताकत, तुम्हारे पास दौलत, तुम्हारे पास फ़ौज, तुम्हारे पास सहूलत, अगर सब कुछ है और तब तो अगर तुम लड़ते हो तब तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर अपनी कमज़ोरी के बिना पर कोई गिरोह, कोई ग्रुप, कोई कम्युनिटी अगर ये सोचता है कि हम कमज़ोर हैं तो उसको इमाम हुसैन से सबक लेने की ज़रूरत है।
अगर कोई भ्रष्टाचारी के सामने सरेंडर करने की सोचता है तो उसको इमाम हुसैन से सबक लेने की ज़रूरत है। कोई अपराधी के आगे सरेंडर करने के लिए सोचता है तो उसको भी इमाम हुसैन से सबक लेने की ज़रूरत है। यानी कि इमाम हुसैन एक कंप्लीट चैप्टर है, एक इंस्टीट्यूशन है हमारे अंदर। जहाँ कहीं भी नुक्स होता है, अगर हम इमाम हुसैन की ज़िंदगी को सही तरीक़े से पढ़ के उस पर अमल करने लगें तो हमारी पर्सनालिटी एक शानदार नागरिक के तौर पर निकल के आएगी। और भारत में ऐसे नागरिकों की बहुत ज़रूरत है जो कि भारत के निर्माण में, अपना विकास में भारत का सहयोग कर सके। और इसी मकसद से विशेष क्या है 3 मार्च को जो हुसैन डे मनाया जा रहा है, परसों पहले भी मनाया गया था, लगातार 12 साल से ये सिलसिला कायम है। इस बार क्या विशेष? और पिछली बार भी ये टाउन हॉल में हुआ था, इस बार भी यही हो रहा है। तो तमाम जो उलमा आएंगे, जो कह सकते हैं कि जो बौद्धिक खुराक है समाज के प्रगति में, उसकी बहुत ज़रूरत होती है। जहाँ कहीं भी आपको हैंग करने लगता है ना, तो वहाँ पर जो बौद्धिक खुराक है उसकी ज़रूरत होती है। तो इमाम हुसैन की महफ़िल में जब वो उलमा इमाम हुसैन की तर्ज़ ज़िंदगी, इमाम हुसैन की शहादत, इमाम हुसैन की क़ुरबानियों की जब बात कहेंगे तो कहीं ना कहीं सुनने वाले जो सामेईन होंगे उनके दिलों के अंदर अगर कहीं भी किसी भी तरह की कोई लर्जिश होगी, कहीं भी अगर वो इस न्याय और अन्याय की लड़ाई में अगर सही रास्ता एडॉप्ट नहीं कर पा रहे होंगे तो वहाँ से उनको मार्गदर्शन हासिल होगा। उस जगह पर आप आइए। सिवान के तमाम लोगों से हम आपको गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि आप 3 मार्च को टाउन हॉल में आइए और अपनी ज़िंदगी की तारीकियों में रोशनी का जो वहाँ पर मशाल जलेगी, जो वहाँ पर रोशनी के लिए तमाम उलमा दीन वहाँ पर मौजूद होंगे, उनकी गुफ्तगू को सुनिए और वो आपकी ज़िंदगी की मशअले राह बनाइए। और वहाँ से हम एक शानदार हिंदुस्तान, जहाँ पर कि हिंदू मुसलमान सारे लोग मिलजुल करके इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और यही हमारी तहज़ीब है। और मैंने कहा कि बुनियाद ही हिंदू मुसलमान की इत्तेहाद की जो बुनियाद रखी है भारत में, तो ये इमाम हुसैन से उसकी निस्बत है। तो कहीं ना कहीं हम कोई इस इत्तेहाद की आज के दौर में सबसे ज़्यादा हिफाजत करनी है। इस लिहाज से भी हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि आपसे भाईचारे को बढ़ाने के लिए, मेल जोल को बढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान को और ख़ूबसूरत बनाने के लिए हुसैन की तालीम पे, उनके तमाम बताए हुए रास्ते पर अमल करना ज़रूरी है। और उसको ठीक ढंग से समझने के लिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप टाउन हॉल में 3 मार्च को सुबह 9 बजे, एतवार का दिन है, आप ज़रूर आइए, आप ज़रूर आइए। मेरा नाम शमीम तुराबी हुआ। मैं हुसैनगंज हाई स्कूल कम्यूनिटी कॉलेज का शिक्षक हूँ। फाजिलपुर मेरा घर है। ये सिवान शहर में 2013 से हम लोग हुसैन डे कार्यक्रम मनाते चले आ रहे हैं और वही कार्यक्रम 2024 में भी निर्धारित है 3 मार्च को, इतवार का दिन सुबह 9 बजे शहर के टाउन हॉल में। और इसके तैयारी पर विचार करने के लिए, बातचीत करने के लिए हम लोग आज ये मीटिंग लेकर के बैठे हुए हैं, बातचीत हो रही है। और इस तैयारी के संबंध में जो कुछ आगे बढ़ना चाहिए, बहुत कुछ काम हो चुका है, थोड़ा काम बाकी है, वो पूरा हो जाएगा। अब हम आपके माध्यम से हम सभी इमाम हुसैन के चाहने वालों को सूचना देना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में जो आने वाले कवि, वक्ता और शायर हैं, वो तकरीबन लोगों से बात हो गई है और उनका कंफर्मेशन मिल गया है। एक लाइन में हम सुना देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं। जैसे जौहर मियाँ शफियाबादी से बात हो चुकी है, वो आ रहे हैं हुसैन डे के प्रोग्राम में। मौलाना मिर्ज़ा यासूब अब्बास साहब लखनऊ से आ रहे हैं इस प्रोग्राम में। मौलाना सैयद मीसम जैदी साहब से बात हो चुकी है, उन्होंने दावत कबूल कर लिया है, वो भी हुसैन डे के प्रोग्राम में आ रहे हैं। और मौलाना सज्जाद हुसैन रिजवी साहब से भी कन्फर्मेशन मिल चुका है, वो हुसैन डे के प्रोग्राम में 3 मार्च को आ रहे हैं। शुआरा की जहाँ तक बात है, कवि की जहाँ तक बात है, उसमें हमारी बात शैलेंद्र सिंह अजमेरी जो राजस्थान के हैं वो आ रहे हैं
कंफर्मेशन मिल चुका है। कमाल वारसी साहब हैं कानपुर के, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इनसे भी बात हो चुकी है, कंफर्मेशन है, वो आ रहे हैं। अनवर सेथली साहब मुरादाबाद से तशरीफ़ ला रहे हैं अपने प्रोग्राम के लिए। इसके अलावा भी 1-2 नाम और ऐड हो सकता है। और जो हमारे हर साल साथ में रहने वाले शहर के जो कवि और शुआरा हैं वो प्रोग्राम में रहेंगे। और आपके इस चैनल के माध्यम से हम तमाम शहरवासियों से ये कहेंगे कि इस 3 मार्च के हुसैन डे के प्रोग्राम में अवश्य आएँ और इमाम हुसैन के ऊपर की जाने वाली बातों को सुने और आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत को आगे बढ़ावें और नफ़रत को आपस में ख़त्म करें और इस शहर को, इस अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने भगवान से दुआ करें। जानते हैं 3 मार्च सिवान के लिए एक विशेष दिन है, इसलिए कि हुसैन डे मनाया जाएगा और उसी की तैयारी को लेके ये सभी लोग इस समय यहाँ इकट्ठे हैं। आइए मंजूर साहब, स्वागत है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं कि सिवान में 12 साल से प्रोग्राम चल रहा है। इसमें हिंदू मुस्लिम सबका एकता है और जो अमन चैन का पैगाम दिया जाता है यहाँ से वो पूरे भारत में जाता है, पूरे हिंदुस्तान में जाता है, साथ साथ इराक, ईरान सब जगह जाता है। ये चैनल्स के माध्यम, आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरे दुनिया में फैलती है और सिवान का नाम रोशन होता है कि एक ऐसा ज़िला है जिस ज़िला में अमन, चैन, शांति और हर जाति धर्म का एकता है। क्या विशेष है? शैलेंद्र सिंह कभी भी आ रहे हैं, हाँ, क्या विशेषता है उसके बारे में कुछ बताएं। विशेषता ये है कि ये लोग जो है अपने वक्तव्य से लोगों को बताते हैं कि देश में कैसे रहना चाहिए, यही सब है।